हेलो एवरीवन, माय नेम इज खिनिल वर्मा और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर। तो इसमें हमने क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के हमने इंटेक्स क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट किया था। अब स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है पेज नंबर 184 पर 184 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है आपके 10th क्लास के बोर्ड में। तो देखिए क्या क्वेश्चन है। A convex lens have formed a real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter from it. ठीक है, where is the needle placed in front of the convex lens if the image is equal to the size of the object? Also find the power of the lens. देखिए इसमें क्या कहने की कोशिश की गई है इस क्वेश्चन के अंदर कि एक हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है जो कि बना रहा है एक रियल और एक इन्वर्टेड इमेज बना रहा है एक नीडल की, जो कि एक डिस्टेंस पे रखा हुआ, मतलब इमेज जो बन रही है हमारी वो बन रही है 50 सेंटीमीटर उस लेंस से। ओके, अब हमें क्या बताना है, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि ये साफ इस क्वेश्चन के अंदर जो अब जहां तक हमने पढ़ा है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछ रहा है कि हमें ऐसी मतलब वो कौन सी डिस्टेंस होगी नीडल की जहां पर हमें क्या मिले, एक सही इमेज मिले ऑब्जेक्ट की। और इसने क्या बताया कि जो इमेज की साइज है वो इक्वल है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हमें हाइट दे दी है इसने, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, पावर निकालनी है ऑफ द लेंस की। तो देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसका आंसर लिखते हैं। गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है हमें, सबसे पहले हमें दिया हुआ है इसने इमेज डिस्टेंस, मतलब कि v कितना है +50 सेंटीमीटर। मैंने +50 सेंटीमीटर इसलिए लिया है क्योंकि जो कॉन्वेक्स लेंस होती है जो ऑब्जेक्ट की इमेज बनाती है वो राइट साइड बनाती है कॉन्वेक्स लेंस के, इसीलिए। उसके बाद हमसे पूछ रहा है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u कितनी होगी। ठीक है, इसने एक चीज दे दी हमें, क्या दे दी, इफ द साइज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हमें गिवन है। तो हाइट दे दिया इसने, हाइट ऑफ द इमेज मतलब कि h डैश इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब कि h, ये गिवन है हमें। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है, तो वी नो दैट मैग्निफिकेशन, हमें पता है मैग्निफिकेशन क्या होता है। मैग्निफिकेशन होता है हमारा m, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो कि बराबर होता है v/u के। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप प्लीज लर्न कर लीजिएगा। मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ ये चीज, ये आप लर्न कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत काम आता है। उसके बाद देखिए हम कैसे निकालेंगे मैग्निफिकेशन, जो कि m बराबर किसके, हाँ एक चीज मैं आपको बताता हूँ, चलो एक चीज बताता हूँ चलो। इसने क्या कहा कि एक कॉन्वेक्स लेंस जो कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। कैसी बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो इसका मतलब जो हाइट होगी हमारी इमेज की वो कैसी होगी, नेगेटिव h डैश डिवाइडेड बाय h। और ये क्या होगा हमारा -1 होगा। क्यों होगा -1, क्योंकि जो हाइट ऑफ द इमेज है वो इक्वल है हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट के, इसीलिए मैं आपको और हाइट ऑफ द इमेज कैसी होगी, नेगेटिव होगी। क्यों होगी, रियल और इन्वर्टेड इमेज बना रहा है इसीलिए होगी। तो देखिए m बराबर हमारा यहां से कैसे, देखिए हम इसको देखिए कैलकुलेट करेंगे। m इक्वल होता है v/u के, इक्वल होता है जो कि v/u। तो देखिए m की वैल्यू रखेंगे -1, v की वैल्यू रखेंगे +50 और u एज इट इज। तो यहां से हमारा u निकल करके आ जाएगा -50 सेंटीमीटर। मैंने कुछ नहीं किया, इसको इधर भेज दिया और इसको इधर रख दिया।
इसकी यूनिट रख दी और हमारा निकल करके आंसर आ गया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकल करके आई है, अभी नॉट आंसर नहीं आया है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकल के आई है। अब हमें क्या मालूम करना है, पावर बतानी है। हमें क्या बताना है, आल्सो फाइंड द पावर। पावर क्या होता है, देखिए पावर इज व्हाट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। दिस इज द रेसिप्रोकल मीन्स एफ। ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका। जो पावर होता है वो क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, यानी कि जितनी ज्यादा फोकल लेंथ होगी उतने ही कम उसका पावर होगा लेंस का। समझ में आ गया होगा। तो देखिए क्या है कि हमें पावर निकालनी है। पावर निकालने से पहले हमें फोकल लेंथ मालूम करना पड़ेगा। नाउ फोकल लेंथ इज व्हाट, फोकल लेंथ मीन्स एफ क्या होता है हमारा, 1 अपॉन एफ is equals to 1 upon v minus 1 upon u. This is our very important formula. मैं आपसे बार बार ये भी कहा था कि ये भी लर्न कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। ये एक फॉर्मूला है हमारा, ये भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। तो देखिए जो हमारा 1 अपॉन एफ होता है 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू के इक्वल होता है। पुट करेंगे वैल्यूज, तो 1 अपॉन एफ 1 अपॉन वी कितना होगा, देखिए 1 अपॉन 50 माइनस 1 अपॉन माइनस ऑफ 50 माइनस ऑफ 50। तो 1 अपॉन एफ क्या निकलेगा यहाँ से, देखिए 1 अपॉन 50 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 50। तो ये कितना हो गया हमारा 2 अपॉन 50। अगर इसको हम काटेंगे 1 अपॉन 25, तो 1 अपॉन एफ कितना आ गया हमारा 1 अपॉन 25, 1 अपॉन 25 और एफ कितना आ गया हमारे यहाँ से 25 सेंटीमीटर। हमारी फोकल लेंथ निकल करके आ गई, कितनी आ गई 1 अपॉन, जो फोकल लेंथ होगी हमारी कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे हम यहाँ से पावर की वैल्यू निकाल देंगे। पावर तो P बराबर 1 अपॉन एफ इन मीटर। फोकल लेंथ इन मीटर होता है हमारा, यहाँ पे मीटर लिख दीजिएगा आप लोग भी, छोटा सा m, ठीक है। तो देखिए क्या होगा हमारा P जो होगी वो कितना हो जाएगा 1 अपॉन, अब देखिए यहाँ पे 25 सेंटीमीटर आया है हमारा। अगर हमें इसे कन्वर्ट करना हो मीटर के अंदर तो क्या करेंगे हम, 25 को डिवाइड कर देंगे किससे 100 से, 25 को डिवाइड कर देंगे 100 से, तो हमारा निकल करके आ जाएगा आंसर। तो ये कितना हो जाएगा 100 अपॉन 25। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो P हमारा कितना आ जाएगा 4 डायोप्टर। कितना आ जाएगा 4 डायोप्टर, जो कि किसका आएगा प्लस का आएगा। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे हमें कैलकुलेट करना है। ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिएगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने नोट्स के अंदर। जो पावर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर्स होता है, ये आपको याद रखना है। मीटर के अंदर निकालते हैं, तो हमने यहाँ इसको कन्वर्ट करके इसका आंसर निकाल दिया। तो होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जब तक के लिए थैंक यू सो मच।